आज मैं लेके आई हूँ मटर की ऐसी रेसिपी जिसे आप देखते ही फटाफट बनाएंगे। मटर में बेसन डालते ही इतनी अमेजिंग सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं पूजा, मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए यहाँ पे हमने मटर लिया है 1 कटोरी के करीब। अब चलिए इसको हम डालते हैं मिक्सी के जार में। यहाँ पे हम लेते हैं मिक्सी का छोटा वाला जार। मटर को हमने पहले ही धुल लिया है और धुलने के बाद इसको जार में हम डालते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 5 हरी मिर्च, साथ में हम 3 लहसुन डाल देते हैं। इसके छिलके को हमने छील लिया है। यहाँ पे 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे, इसका ढक्कन लगाते हैं और इसका हम पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मटर का पेस्ट जो है दरदरा हो या एकदम फाइन हो, दोनों तरीके से चलेगा। यहाँ पे इसका पेस्ट बन करके तैयार हो गया तो इसको एक दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी थोड़ा बचा हुआ मटर था ना, उसको भी हमने डाल करके थोड़ा सा उसमें पानी डाल करके इसका अच्छा से हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। मटर को हम अच्छी तरीके से पहले इस तरीके से हम फेंट लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। यहाँ पे देखिए हम इसमें डाल रहे हैं बेसन 3 चम्मच के करीब। आप यहाँ पे बेसन ही डालिए, चावल का आटा वगैरह ना डालें, केवल बेसन ही। तो यहाँ पे 3 चम्मच बेसन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालते हैं आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक हम डाल देते हैं और बस 2 चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मटर में हम फेंट लेते हैं। जितना ही फेंटेंगे उतना ही फ्लफी सा ये हमारा रेसिपी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसे फेंटते रहेंगे और लास्ट में यहाँ पे जब ये अच्छी तरीके से फिट जाएगा, अब हम लेते हैं एक दूसरा बर्तन, कोई भी बाउल या इस तरीके की आप थाली ले सकते हैं। इसके नीचे ना आप पहले तेल से ग्रीस कर लीजिए, मैंने तेल नहीं लगाया है। और यहाँ पे पूरे बैटर को इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरीके से डैब डैब करेंगे ना तो ये अपने शेप में आ जाएगा, अपनी जगह ले लेगा। अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं एक कढ़ाई और इसमें हम स्टैंड लगा देते हैं, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, वही वाला स्टैंड है, उसको हम रख देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी। यहाँ पे बड़ा वाला ग्लास है ना, तो आधा गिलास ही हम पानी डाल रहे हैं। अभी जो ये थाली में हमने बैटर डाला है इसको इस तरीके से रख करके हम ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो रहा है, पर अभी थोड़ा थोड़ा कच्चा है तो इसे स्टीम होने देते हैं। तब तक हम लेते हैं चॉपिंग बोर्ड, उस पर हम रखते हैं प्याज, टमाटर। और प्याज को इस तरीके से ऊपर के पार्ट को काटेंगे, फिर नीचे के और फिर बीच में से काट करके इसके छिलके को हम उतार लेते हैं। और इस तरीके से बारीक बारीक इसे हम पहले चॉप करेंगे, फिर बीच में से कट लगाएंगे और फिर इसे इस तरीके से स्क्वायर शेप में हम प्याज को काट लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्याज लिए हैं, चारों को इसी तरीके से हमें काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज कट करके तैयार हो गया, तो इसे दूसरे प्लेट में रखते हैं। अभी जो टमाटर है ना, इसके भी डंठल को हम काट करके फेंक देते हैं और इसे इस तरीके से 2 भाग में करने के बाद लंबे लंबे स्लाइस में हमें काट लेते हैं, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पे टमाटर को इस तरीके से हमने कर लिया है। अभी लेते हैं जार मिक्सी का और इसमें हम टमाटर को डाल देते हैं, साथ में हम थोड़ा सा प्याज भी डाल देंगे। प्याज डालने के साथ इसमें भी हम 4-5 हरी मिर्च डाल देते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 सूखे लाल मिर्च भी डाल देते हैं। अब यहाँ पे 3 लहसुन ही हम डाल देते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन की पत्तियाँ। इसका भी ढक्कन लगाते हैं, इसका भी हम प्यूरी बना करके तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सभी चीज़ों की प्यूरी बन गई है। अभी हम चेक कर लेते हैं मटर की रेसिपी को। यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से जो बैटर है ना जम गया, इसको स्टैंड से पकड़ते हैं, नीचे उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें हम डालते हैं तेल। और तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे तड़के में हींग और 2 सूखे लाल मिर्च को तोड़ करके, साथ में 2 तेज़पत्ता भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे जब तड़का जल जाएगा तो इसमें जो प्याज हमने बारीक काट करके रखा है उसको डालते हैं। प्याज को इस तरीके से चलाते हुए हम भून लेते हैं, प्याज को अच्छी तरीके से सॉफ्ट करना है। तो चलाते चलाते भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे नमक, जिससे कि प्याज हमारा जल्दी से गल जाएगा। तो नमक एक ही बार में हम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसे हम चला देते हैं, नमक में मिक्स करते हैं। तो प्याज का कलर जब इस तरीके से हो जाएगा तो जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है उसको हम डाल देते हैं और इस तरीके से चलाते हुए इसे हम भून लेंगे। और भूनने के बाद जैसे थोड़ा सा इसका जितना मॉइस्चर होगा सूख जाएगा ना, तो दोबारा हम इसमें हम कुछ मसाले और भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी पाउडर। यहाँ पे 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इन सभी को डालने के बाद लास्ट में हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर। फिर इन मसाले को इस तरीके से चलाते हुए हमें भून लेना है। गैस को हम धीमा कर देते हैं और धीमी फ्लेम पे मसाले को अच्छी तरीके से हम पका लेते हैं। मसाला जितना ही अच्छा पकेगा, ये मटर की रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे मसाला जो अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो गया है, तो इसे थोड़ी देर और भी हम पकने देते हैं। तब तक जो इधर नाश्ता है ना अच्छी तरीके से ठंडी हो गई, तो इसको किनारे को इस तरीके से चाकू से हम छुड़ा लेते हैं। छुड़ाने के बाद इसको इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं या चारकोनी शेप दे सकते हैं।
इस तरीके से इसे छुड़ा लेते हैं। नीचे हमने ऑयल नहीं लगाया था ना, तो थोड़ा चिपक गया था, पर इसे हमने थोड़ी देर और भी ठंडा किया तो निकल गया था। यहाँ पे जो मसाले हैं बॉयल होने लगे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे फिर हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी जब मसाला अच्छी तरीके से पक जाएगा ना, तो यहाँ पे मटर की ये सभी तैयार हो चुके हैं, सभी क्यूब्स, इसको हम डाल देते हैं। तो मटर के ये क्यूब्स हम इस तरीके से डालेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि सब्ज़ी को जब हमें 5 मिनट में उतारना हो ना, तब इसे हमें डालना है। और यहाँ पे इसका कलर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट इस तरीके से मटर बेसन की सब्ज़ी तैयार होती है। यहाँ पे इसमें भी बॉयल आने लगा है। मटर के क्यूब्स डालने के बाद इसे फिर हल्के हल्के हाथ से इसको हम चला देते हैं ताकि टूटे ना। इतनी जल्दी तो नहीं टूटेंगे, लेकिन इसे इस तरीके से चलाते हैं। गैस को बंद करते हैं, इसे